हाय नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है। मैं एक डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी ड्यूरिंग डायलिसिस जो अलार्म आते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि अलार्म हमारे क्यों बनाए गए हैं और इसका क्या क्या ज़रूरत है बनाने के लिए अलार्म। तो आपको बता दूं कि हमारे मशीन में जितने भी अलार्म बनाए गए हैं वो सारे हमारे पेशेंट की सेफ्टी पर्पज़ से बनाया गया है, जिसमें से कोई भी अलार्म को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ड्यूरिंग डायलिसिस जितना भी अलार्म है उसके बारे में हम बात करेंगे, एक एक अलार्म के बारे में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम सबसे पहले वेनस प्रेशर अलार्म को। हमें जितने भी डायलिसिस टेक्नीशियन है और सब सब डेली फेस करते हैं वेनस प्रेशर अलार्म का। तो हमें पता होना चाहिए कि वेनस प्रेशर अलार्म क्यों आ रहा है और इसका प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। हमें वेनस प्रेशर मॉनिटर करना कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करेंगे। इनकेस मान लो कभी हम वेनस प्रेशर को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे पेशेंट का डायलिसिस स्टार्ट कर रहे हैं या हम वेनस प्रेशर को क्लेम करके स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा। देखो, जब हम वेनस प्रेशर को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं तो हम जब डायलिसिस स्टार्ट करेंगे तो आपका नीडल जब काउंटर रहेगा या हमारा जो लाइन क्लैंप रहेगा तो मशीन वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो उससे क्या होगा कि हमारा उस सर्किट में प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा। एक टाइम पे क्या होगा कि इतना प्रेशर हाई हो जाएगा कि हमारा सर्किट जो है बस्ट हो जाएगा और जो भी ब्लड है वो वेस्ट होगा, सर्किट के अंदर जितना भी हो सारे नीचे फैल जाएगा। तो इससे हमें वेनस प्रेशर को हम कभी भी क्लेम करके नहीं रखना है, हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है वेनस प्रेशर को। अब हम बात करते हैं कि वेनस प्रेशर का टाइप। देखो, हमारा जो वेनस प्रेशर होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला आता है, एक होता है हमारा वेनस प्रेशर हाई, दूसरा होता है वेनस प्रेशर लो। तो हमें पता होना चाहिए कि वेनस प्रेशर हाई का अलार्म कब आएगा और वेनस प्रेशर लो का अलार्म कब आएगा। उससे हमें इजीली हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अगर वेनस प्रेशर हाई का अलार्म आ रहा है मशीन में तो हमारा जो प्रॉब्लम है वेनस चेम्बर से लेकर वेनस जो लाइन है जहाँ पे हम नीडल लगा रखे हैं, जो नीडल है वेनस वेनस नीडल, उस एरिया में प्रॉब्लम है। तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर वेनस प्रेशर हाई है तो या तो हमारा नीडल आउट हो गया हो, या तो हमारा जो पेशेंट कभी मूवमेंट करते थे तो लाइन किंग हो गया हो, या तो हमारा क्लैंप रहा हो वेनस वेनस लाइन। तो इन सब से हमारा क्या होता है, वेनस प्रेशर हाई का अलार्म देखने को मिलेगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें पेशेंट का वेनस नीडल चेक करना है। अगर वेनस नीडल हमारा पोजीशन सही है तो हमें फ्लो चेक करना है। डिस्कनेक्ट करेंगे उस लाइन को सिरिंज के हेल्प से, हम उसमें फ्लो को चेक करेंगे। अगर फ्लो प्रॉपर है तो फिर कनेक्ट करेंगे, देन हम आएंगे वेनस चैम्बर में। अब वेनस चैम्बर में रोल ये रहता है कि वेनस चैम्बर को आपको पता होना चाहिए कि हमें वेनस चैम्बर को कितना भरना है। आपको पूरा वेनस चैम्बर को नहीं भरना। इस केस में क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि क्लॉट है या नहीं है, आपको इजीली दिखेगा नहीं। अगर हमारा वेनस चैम्बर थोड़ा सा खाली रहेगा तो हम वेनस चैम्बर को हम इजीली हम रोटेट करके देख सकते हैं कि हमारा इसमें क्लॉट तो नहीं है। और अगर अगर वेनस प्रेशर पूरा भरा रहेगा तो वो इजीली हमारा दिखेगा नहीं कि हमारा क्लॉट है या नहीं है। तो इससे क्या है कि हमें वेनस चैम्बर को एक लिमिट तक ही भरना है, पूरा नहीं भरना है। उससे क्या होगा कि हमारा कभी कभी क्या होता है, बैक फ्लो ज़्यादा बढ़ता है तो हमारा क्या होता है कि वो सर्किट जो हम वेनस चैम्बर से ओवरफ्लो होकर हमारा वेनस मॉनिटर लाइन में चला जाता है और क्या होता है कि वो अंदर चला जाता है। इससे इससे क्या होता है कि वो लाइन क्या होता है कि अंदर ब्लड जाता है और ब्लड क्लॉट हो गए उस लाइन को डिस्टर्ब कर देता है, फिर हमारा मॉनिटर नहीं कर पाता है। तो आपको क्या करना है कि हमें विदाउट ट्रांसड्यूसर कभी भी हमें वेनस लाइन को कनेक्ट नहीं करना उसमें, ठीक है। और क्या करना है हमें, और हमें चेक करना है कि अगर वेनस प्रेशर हाई है, अगर नीचे नहीं आ रहा, लो नहीं हो पा रहा है, अगर चेंजेस नहीं हो रहा है तो हमें टीपी भी चेक करके देखना है कि वो टीपी क्लॉट तो नहीं हो गया है, कहीं कहीं उसमें पानी तो नहीं है। कभी कभी पानी होता है तो क्या होता है कि जो टीपी होता है हाइड्रोफोबिक होता है, पानी को रिपेल करता है। बट वो कभी कभी क्या होता है कि उसमें पानी भर जाता है तो हमें मॉनिटर नहीं कर पाता है, तो हम टीपी भी चेंज करके देखेंगे। अब हम चलते हैं वेनस प्रेशर लो की तरफ कि हमारा वेनस प्रेशर लो अलार्म क्यों आता है। तो आपको बता दूं कि अगर वेनस प्रेशर लो का अलार्म आ रहा है तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमारा वेनस चेम्बर से पहले वाले सर्किट में प्रॉब्लम है। इससे पहले हमारा जो सर्किट है, हमारा डायलेजर कनेक्टर होता है जहाँ पे डायलेजर कनेक्ट करते हैं वेनस लाइन से। उसके बाद डायलेजर है, डायलेजर के बाद आर्टेरियल पोर्ट है जहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आर्टेरियल चेम्बर है, आर्टेरियल नीडल है।
तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नीडल लगाएंगे कि हमारा चेक करेंगे कि हमारा जो आर्टिलरी नीडल है वो प्रॉपर लगा है या नहीं है, उसमें फ्लो है या नहीं है, प्रॉपर चेक करेंगे सिरेंज के हेल्प से। अगर हमें फ्लो नहीं आ रहा है तो हम नीडल को एडजस्ट करेंगे, जिससे हमारा बिना पैसे लो का अलार्म जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड जो हमारा प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है कि डायलेजर क्लॉट हो जाए, तो उससे भी क्या होता है कि हमारा विनर प्रेशर लो का अलार्म देखने को मिलता है। और नेक्स्ट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए या हमारा आर्टिलरी लाइन किंक हो जाए, तो उससे भी क्या होता है कि हमें विनर प्रेशर लो का अलार्म देखने को मिलता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा जो ब्लड फ्लो का रेट है ना वो कभी कम है, उससे भी विनर प्रेशर लो का अलार्म देखने को मिलता है। कभी कभी देखोगे कि हम आईजे स्टार्ट करते हैं, पढ़ना कैसे स्टार्ट करते हैं, तो हम ब्लड प्रेशर फ्लो अगर हमारा कम है तो उससे भी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम जो आईजे पढ़ना के जो भी फीमेरल लाइन डाला होता है उससे हम डायलिसिस करते हैं, तो क्या होता है कि फ्लो हमारा फ्री फ्लो अच्छा रहता है। तो क्या होता है कि हमारा फ्लो प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन क्या होता है वेनर प्रेशर फिर भी लो आ रहा है। उसका हमें रीजन क्या था कि हमारा ब्लड फ्लो रेट कम है, तो हमें ब्लड फ्लो रेट को भी ऑप्टिमाइज मतलब ब्लड फ्लो रेट को भी एडजस्ट करना है। अगर बढ़ाने की जरूरत है तो हम बढ़ाना है। ठीक है, इसी अगर वेनर प्रेशर हाई आ रहा है तो कभी कभी हमारा क्या होता है कि जाने में डिस्टर्ब होता है या फ्लो हमारा ज़्यादा रखते हैं, जिससे कि हमारे कहते हैं कि वेनर प्रेशर हाई भी देखने को मिलता है। तो हमें ब्लड फ्लो को भी मेंटेन करके रखना है, इसका भी ध्यान रखना है हमें। तो इससे हम वेनर प्रेशर का अलार्म को हम सॉल्व कर सकते हैं हम इस स्टेप के अकॉर्डिंग। हम तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे किसी और अलार्म को डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कोई और अलार्म के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।